हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटर क्लास 11 का शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में होती है छोटी छोटी कहानियाँ। तो आज हम लोग एक और नई छोटी कहानी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेनपाल पत्र मित्र पढ़ा था। आज बारी है आफ्टर 20 ईयर्स की। आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब हो गया 20 साल बाद। एक कहानी 20 साल के एक वादे पर निर्धारित है और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में दो दोस्त रहते हैं, दो बड़े ही पक्के मित्र रहते हैं। एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम जिमी रहता है। जो बॉब रहता है उसके आगे देखिए सिल्की लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बदमाश होता है। ये ठीक जिमी के उल्टा रहता है। जिमी अगर कोई पॉजिटिव काम करता है तो ये टोटल नेगेटिव काम करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सिल्की बॉब और जिमी वेल्स दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वे न्यूयॉर्क सिटी में न्यूटन में रहते थे। वे काफ़ी नवयुवक थे। उन्होंने अपने भविष्य को चुनने के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी सोचा। लेकिन जो बॉब उसमें था, काफ़ी वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो काफ़ी एम्बिशन रखता था। वो सोचता था कि कम समय में ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा लें, खूब उपलब्धि कमा लें, मेरे पास हर एक फैसिलिटीज़ हो। जबकि जिमी था, वो कभी ऐसा नहीं सोचता था। वह सोचता था कि मेहनत से जो कमाए, जो बचे, बस उसी में जीवन का गुजारा करें। तो इसीलिए बॉब जो है बहुत जल्दी ही धनी होना चाहता था। तो इसलिए वह जिमी से बोला, जिमी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं शिकागो जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलना चाहोगे? जिमी वेल्स बोला, नहीं यार, मुझे नहीं जाना है। मैं यहीं रह करके, अपने घर रह करके पैसे कमाना चाहता हूँ। जाओ, तुम्हें अगर पैसे कमाने जाना है, अगर अपना भविष्य बनाना है, तुम जाओ। इसलिए वह शिकागो जाने का निश्चय कर लिया। बाप कहाँ चला गया? शिकागो। लेकिन जिमी जो था वह न्यूयॉर्क नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपना घर छोड़ के जाए। वह इसी को पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थान मानता था। जिमी कहता था पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान वही है जहाँ तुम रहते हो, वहीं कमाओ, वहीं रहो। इसलिए उसने न्यूयॉर्क में रहने का ही निश्चय किया। और एक दिन वे एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि बॉब को शिकागो जाना था। वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रात में 10 बजे थे। एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जिसका नाम था बिग जोई ब्रेडीज रेस्टोरेंट। वहाँ पहुंचे और खाना खाए। और उन्होंने उसी स्थान पर एक दूसरे से वादा किया कि ठीक इसी दिन, इसी समय फिर मिलेंगे। मतलब आज से 20 साल बाद जिस दिन भी पड़ेगा, उस दिन मैं तुमसे 10 बजे रात में यहीं मिलूँगा। इसलिए वे 10 बजने का इंतज़ार किए और एक दूसरे से अलग हो गए। जिमी वेल्स काफ़ी मेहनत किया और पुलिस में भर्ती हो गया। एक दिन वह अपनी ड्यूटी पर था। अब पेट्रोलिंग कर रहा था, गश्त कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, घूम रहा था, देख रेख कर रहा था अपने एरिया का। रात में लगभग 10 बजे थे। तभी उसने देखा कि लोहे की दुकान के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है। जिमी, जो कि पुलिस वाला था, उस आदमी के पास पहुंचा और उसने बताया कि वह अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। जब जिमी उस आदमी के पास पहुंचा जो लोहे की दुकान के दरवाजे के पास खड़ा था, उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस प्रतीक्षित आदमी ने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर उसने अपना सिगार जलाया, सिगरेट टाइप का जो होता है। वो जो आदमी खड़ा था अपना सिगार जलाया, और जैसे माचिस जलाया सिगार जलाने के लिए, उसी प्रकाश में जिमी जो पुलिस वाला था, उसने उस खड़े व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया। वह बॉब था। वह एक अपराधी था और शिकागो पुलिस उसकी तलाश में थी। उसने न्यूयॉर्क के पुलिस से सहयोग मांगा था और उसका फोटो भी सेंड किया था कि कहीं भी मिले इसे तुरंत ही गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए। जिमी जैसा कि पुलिस वाला था, उसका कर्तव्य था कि वह उसे गिरफ्तार कर ले।
अब जिमी वेल्स परेशानी में पड़ गया, करे तो क्या करे। एक तरफ तो वह सिपाही के रूप में अपना कर्तव्य पालन करे और एक तरफ तो वह मित्र के रूप में था। तो दोनों में किसको वह पहले चुने, इसीलिए वह दोनों को चुनने का निर्णय लिया। वह सोचा कि सिपाही का कर्तव्य का पालन भी कर दूं और मित्र की मित्रता का भी पालन करूं। इसीलिए उसने बाप को वहीं छोड़ दिया और चला गया। बोला ठीक है, तुम प्रतीक्षा करो। बाप बोला कि यहाँ पे जो ब्रिटिश स्टूडेंट था वो कहाँ गया। जिमी बोला 5 साल पहले ही उसे ढहा दिया गया, हटा दिया गया, अब वो बंद हो गया, अब यहाँ नहीं है वो। बोला फिर भी मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा उसकी। इसके पहले वह सारी कहानी एक दूसरे को बता दी थी। दोनों में काफी लंबा बात हुआ। जब जिमी वहां चला गया तो उसने बाप के पास सिविल ड्रेस में, सादे कपड़े में एक पुलिस वाले को भेज दिया और एक लेटर लिख के दे दिया छोटा सा। उस आदमी ने ऐसा बहाना किया कि वो बाप का मित्र जिमी है। जब वो आदमी पहुंचा, जो पुलिस वाला था सादे वर्दी में, वह खूब अच्छे से बिहेव किया। जिस तरह जिम्मी बिहेव करता है उसी तरह वह बिहेव करते हुए पहुंचा और बाप से मिला और जाके बोला क्या तुम बॉब हो। उसने बोला क्या तुम जिमी हो। एक दूसरे को सब हाथ मिलाए, गले मिले और काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत किया। फिर वो जो सिविल ड्रेस वाला पुलिस वाला था, जिसे बॉब अपना मित्र समझ रहा था, जिम्मी, उसने एक ऐसे स्थान पर चलने का निमंत्रण दिया ताकि काफी समय तक एक दूसरे से बात कर सकें। वो जो सादे ड्रेस वाला आदमी था जो जिम्मी बन के गया था, उसने बोला मैं एक ऐसा जगह जानता हूं जहाँ काफी अच्छा लगेगा, हम लोग बात करेंगे, वहां खाना भी खाया जाएगा। तो पास के एक दवा विक्रेता की दुकान पे पहुंचे जहां पर पर्याप्त लाइट जल रहा था। तब तक बॉब उसका चेहरा देखा, जो पुलिस वाला था, सादे वर्दी में जिम्मी बन के आया था। उसका नाक देखा तो बिल्कुल अचरज में पड़ गया। कहा तुम जिमी वेल्स नहीं हो, क्योंकि उसकी नाक तो रोमन जैसी है और तुम्हारी चपटी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है किसी का नाक लंबा हो तो चपटा हो जाए या चपटा हो तो लंबा हो जाए। तुम जिम्मी नहीं हो सकते। फिर उस आदमी ने बाप को बताया कि यू आर अंडर अरेस्ट, तुम तो गिरफ्तार हो चुके हो। शिकागो पुलिस तुम्हारी तलाश में है। वह उसे पहले पुलिस स्टेशन ले चलेगा। कहा पुलिस स्टेशन चलने के पहले ये जो लेटर है इसे पढ़ लो, ये जिमी वेल्स का है, मैं जिमी नहीं। इसमें जिमी ने लिखा था कि इसके पहले जो व्यक्ति तुम्हारे पास पुलिस वाला आया था वो मैं जिमी वेल्स था। जब तुमने सिगार जलाया तब मैं तुम्हें पहचान लिया था। मैंने तो अपना वादा पूरा किया। 20 साल बाद ठीक उसी जगह 10 बजे मैं पहुंच गया, किंतु जब सिगार की रोशनी में तुम्हारा चेहरा दिखा और पता चला तुम एक अपराधी हो और शिकागो पुलिस तुम्हारी प्रतीक्षा में है, तुम्हारा तलाश कर रही है, मेरे मित्र थे तुम, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सका, गिरफ्तार नहीं कर सका। इसलिए मैं सादे कपड़े में इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए भेज रहा हूं। यह पढ़कर बाप थोड़ा सा कांपा और फिर वह चला गया शिकागो पुलिस के हवाले। इस तरह कहानी की समाप्ति।